वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शिक्षा शास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में, जो कि एक प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि यह वीडियो आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास है, यानी परीक्षा जब आपकी अंत समय जब आपके चल रहे हैं और बस उसके एक दिन दो दिन पहले आप इस वीडियो को दो तीन बार देख करके अगर चले जाएंगे, अगर आप अभी एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे, एक जब परीक्षा आपकी नज़दीक आ जाए तब देख लीजिएगा, और एक जब परीक्षा का पहला दिन आए तब देख लीजिएगा। जिनकी परीक्षा अभी नहीं है, जिनकी परीक्षा अभी कल लगी हुई है, जिनकी या दो तीन बार लगी हुई है, तो ये इस वीडियो को दो तीन बार देख लेंगे या लगभग एक ही बार अगर देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 2 से 3 बार आप देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। एक ही वीडियो में महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों पर लगभग सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके आपके समक्ष रखें और उनके उत्तर लिखित टाइप में आपको, यानी प्रश्न आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसके नीचे उसका उत्तर भी आपको दिखाई पड़ेगा, ताकि आप आसानी से हर एक चीज़ों को समझ सकें, हर एक पॉइंट्स को समझ सकें। क्लियर? तो इसी श्रृंखला में हम शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के रिवीजन क्लास के लिए तैयार हैं हम, और आप लोग भी तैयार हैं मैं उम्मीद करता हूं। और प्रारंभ करते हैं फिर कक्षा को बिना समय गवाए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इसमें रखे गए हैं, हर एक चैप्टर से प्रश्नों को इसमें रखा गया है, यानी एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस आपका समाप्त होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चले प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि देखें, दर्शन का शाब्दिक अर्थ बताइए। दर्शन दर्शन का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ रहा। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है दर्शन शब्द का क्या मतलब होता है। अब इसके थोड़ा शब्द के अर्थ के रूप में हम समझ लेते हैं, नहीं इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है, यानी दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है, प्रश्न यह पूछा गया है। उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, हिंदी भाषा में दर्शन कहा जाता है जिसको, उसको अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफी कहते हैं। निश्चित तौर पर यह बात आपको पता होगी कि फिलोसॉफी शब्द से पहले दर्शन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि भारत जो है ये दर्शन का जन्मदाता है। दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है भारत देश से ही हुई है अपने। सबसे मज़ेदार बात ये और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए है, तो जाहिर सी बात है दर्शन शब्द की उत्पत्ति पहले हुई होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी थी या ऐसी है कि जिसके कारण से क्या होता है, हम कोई भी, चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो कोई टर्म्स आपको पढ़ना पड़ा, यानी कोई टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आपका जैसे समाज शास्त्र शब्द है, अब समाज शास्त्र शब्द जो है हम ये पढ़ते हैं कि सोशियस लोगास, दो शब्दों से मिलकर के सोशियोलॉजी बना है। सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है समाज शास्त्र। क्या उससे पहले हम लोग समाज शास्त्र नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। सबसे पहले समाज तो अपना समाज ही है, भारतीय समाज ही है, और उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी नगरीय सभ्यता हमारे यहाँ विद्यमान थी। तो हम कैसे मान लें कि आपके ही शब्द से बना हुआ है? कुछ नहीं बना हुआ। उस शब्द दो तीन चार शब्द आप दे दोगे तो इसका मतलब ये है कि सारा चीज़ आपका ही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीज़ें आज के युवा पीढ़ी को, यानी हम और आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को। हर एक पॉइंट में आप यही पढ़ते हैं कि ये इस भाषा से लिया गया, उस भाषा से लिया गया। क्या हिंदी या संस्कृत भाषा में वो शब्द नहीं विद्यमान है? आप अगर टटोलेंगे वेदों को, पुराणों को, आप टटोलेंगे आप उपनिषदों को, तो आपको अवश्य मिलेंगे सारी चीज़ें। और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की बात की है तो उसमें तो भारतीय जो है साहित्य आपके परे ही जो है बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक व्यवस्थित क्रम में नहीं है, एक कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं पृथक विषय के रूप में नहीं है, विशिष्ट विषय के रूप में नहीं है, इसीलिए शायद हम आज ऐसा पढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का प्रयास करते हैं। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है, देखिए, हिंदी भाषा के दर्शन शब्द अंग्रेजी भाषा की फिलोसॉफी का रूपांतर है। फिलोसॉफी जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से भाई? फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई। पहला शब्द है फिलोस और दूसरा शब्द है आपका सोफिया। यहाँ पर एक शब्द है क्या भाई? फिलोस पहला शब्द है, दूसरा शब्द आपका है सोफिया। बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आपका पहला चैप्टर इसी में समाप्त हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 2 मैंने तो पढ़ा भी रखा है, आपको यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं।
लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रिवीजन क्लास के तौर पर तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो फिलोस का मतलब क्या होता है? फिलोस मतलब होता है ज्ञान, विद्या। ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान और विद्या में बहुत अंतर है, शिक्षा और विद्या में भी अंतर है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य। फिलोस का मतलब क्या होता है? ज्ञान। सोफिया का मतलब क्या होता है? अनुराग, यानी ज्ञान के प्रति अनुराग, या एक प्रकार से बोले ज्ञान का प्रेम। सोफिया माने क्या होता है? प्रेम। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब होता है कि ज्ञान अनुराग या फिर ज्ञान का प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। तो यही होता है आपका क्या भाई? फिलोस और सोफिया का मतलब, यानी फिलोसॉफी शब्द का शाब्दिक अर्थ जाने तो क्या होता है? ज्ञान अनुराग या फिर ज्ञान का प्रेम। इस दृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला। किसके वास्तविक रूप को भाई? किसके वास्तविक रूप को? तो ज्ञान तथा सत्य की खोज करना, और ज्ञान और सत्य के वास्तविक स्वरूप, यानी ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है और सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसी को समझने की जो कला होती है, उस कला को मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उसी को हम फिलोसॉफी अर्थात दर्शन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? दर्शन एक कला है जिसके अंतर्गत हम ज्ञान और सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझ पाते हैं। क्लियर? ये शाब्दिक अर्थ से एक परिभाषा भी हमने बना ली और आपने समझ ली। क्लियर? तो इस कला का प्रयोग हम किसका क्या करते हैं भाई? इस कला का जो व्यक्ति प्रयोग करता है उस व्यक्ति को दार्शनिक कहते हैं, और जिस शास्त्र में इस कला को पढ़ाया जाता है उस शास्त्र को हम जो है दर्शन शास्त्र कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बातें? दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिलोसॉफी माने होता है दर्शन। ठीक है, फिलोसॉफी माने दर्शन। दर्शन शास्त्र जब उसमें जुड़ जा रहा है, जैसे समाज शास्त्र, शास्त्र जो शब्द बना है ये लोगास शब्द से बना हुआ है। ठीक है, यानी लोजी शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लोजी। लोजी किससे बना है? लोजी लोगास से बना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्या हो गया? सबसे पहली बात आपने समझी कि ज्ञान के प्रति अनुराग ही क्या होता है? दर्शन होता है, इसका शाब्दिक अर्थ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम परिभाषा बनाए दर्शन की तो क्या बना सकते हैं कि भाई ज्ञान और सत्य की खोज करना या उसके वास्तविक स्वरूप को, ज्ञान और सत्य क्या है उसकी खोज करना। दूसरी बात ये कि उन दो ज्ञान और सत्य का स्वरूप तलाशना, यानी स्वरूप को समझने की कला दर्शन कहलाती है। इस कला को जो व्यक्ति मतलब इस कला पर का प्रयोग करता है उसको दार्शनिक कहते हैं, और जिस शास्त्र में इस कला को पढ़ाया जाता है, जिस शास्त्र में इस कला के बारे में मेंशन है, उस शास्त्र को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। क्लियर? इसी बात को लेकर के दार्शनिक प्लेटो एक हैं, और खास करके बहुत विद्वान है प्लेटो। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, रुचि माने इंटरेस्ट, क्या करता है? रुचि प्रकट करता है, अभिरुचि प्रकट करता है, तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है, वह हमेशा कहीं न कहीं पे कुछ तर्क वितर्कों के माध्यम से उसमें कुछ शोध ही करा करता है, उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं। और जो चीज़ वो खोजता है, जिस कला के माध्यम से वो ऐसा करता है, उसको दर्शन, और जिसमें चीज़ बताई जाती है उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसी आधार पर प्लेटो की यह परिभाषा है। क्लियर? तो होगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देखेंगे दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। देखिए, दर्शन का विशिष्ट अर्थ बताइए। विशिष्ट अर्थ क्या होता है भाई, समझते हैं। देखिए, विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप से दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटित किया जाता है। यहाँ पर शब्द आया आपका अमूर्त। अमूर्त माने होता अब्स्ट्रैक्ट, यानी जो ना तो हम देख सकते हैं जिस चीज़ को, और ना ही उसको हम छू सकते हैं, बस केवल हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। उस चीज़ को हम अमूर्त कहते हैं। ठीक? तो यहाँ पर क्या कहा गया? विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ क्या होता है? अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से। कैसा चिंतन? अमूर्त चिंतन। और वैसे आपको पता है यहाँ पर अमूर्त चिंतन कहना एक मंशा भी हो सकती है,
और कहीं ना कहीं पे अमूर्त चिंतन कहना ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि चिंतन ना तो आप देखे हैं कभी और ना ही आपने चिंतन को छुआ है। बस आपने चिंतन को क्या किया है, महसूस किया है। आपने चिंतन को क्या किया बाबू, महसूस किया है। तो चिंतन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अमूर्त अगर आगे शब्द लग गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटित किया जाता है। जो संपूर्ण जीवन में आपके सारे जीवन में जो रहस्य हैं उन रहस्यों का पर्दाफाश किया जाता है। आपके संपूर्ण जीवन के रहस्यों का पर्दाफाश दर्शन करता है। प्रकृति के रहस्य जो है उसका पर्दाफाश करता है। ईश्वर के रहस्य को बताता है। आत्मा का क्या रहस्य है इसको दर्शन बताता है। गीता का दर्शन आप देखते हैं, क्या है दर्शन कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तयापो न शोषयति मारुतः। तो ये गीता में नैन, नैन माने आत्मा। आत्मा क्या है, अजर अमर और अविनाशी है। ना तो आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है, बस केवल शरीर है इसकी मृत्यु होती है। शरीर एक रूप से मतलब जो आत्मा है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी बात को लेकर के यह श्लोक है कि नैनम छिद्दन शस्त्राणि। नैन माने आत्मा, छिद्दंति माने छेदा जा सकता है। किसके द्वारा, शस्त्राणि, शस्त्रों के द्वारा इसको भेदा नहीं जा सकता है। किसको, आत्मा को। नैनम दहति पावका, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्ति यापो, ना शोषयत मारता, ना जल के द्वारा इसको गीला किया जा सकता है, डुबोया जा सकता है, और ना ही इसको वायु के द्वारा सुखाया या उड़ाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा क्या है, अविनाशी है। और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो भी इसी श्लोक से ही निकला हुआ है। गीता का यह श्लोक, नैनम छिद्दन शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयत मारुतः। यानी आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित होती है। एक चोला छोड़ करके दूसरे चोले में जाती है आत्मा। इसी पर आधारित है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, जिस प्रकार से आत्मा नहीं नष्ट होती है। अर्थात आपके पास कोई है, मान लेते हैं आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, तो कागज आप जला देंगे तो नष्ट नहीं होता है, वो राख में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, राख मिट्टी में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, खात्मा नहीं होता है। समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं विस्तार से बताने लगूंगा तो भाई 4 ही 5 प्रश्न में आपका 2-3 घंटा निकल जाएगा ऐसे समझाऊंगा तो। लेकिन ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अगर आप अपनी कॉपी में लिख देंगे, अव्वल दर्जे का नंबर मिलेगा। एग्जामिनर एकदम से मंदमुग्ध हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। चले तो इन्हीं सभी रहस्यों को उद्घाटित किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, दर्शन के द्वारा। इस दृष्टि से मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, वास्तविक जीवन का क्या उद्देश्य है, इस संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र इनका उद्गम स्थान कौन सा है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मृत्यु क्या है, क्या मानव जीवन तथा प्रकृति से परे कोई और लोक है, तथा क्या मृत्यु के पश्चात कोई और जन्म होगा, या इस प्रकार की बातों की मतलब इसी प्रकार की बातों की खोज करके उस चिरंतन सत्य का उद्घाटन। चिरंतन सत्य का मतलब होता है ऐसा सत्य जो कि अभी तक सामने नहीं आया है, उसको सामने लाना। ठीक है, इसको उद्घाटित करना दर्शन का मुख्य विषय है। दूसरे शब्दों में अगर कहें इसी बात को, दूसरे शब्दों में उक्त प्रश्नों के, उक्त माने जो मैंने अभी भी प्रश्नों को बताया, तमाम सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर आपके समक्ष प्रदर्शित किया, तो इन्हीं सभी प्रश्नों के अध्ययन को दर्शन कहते हैं। क्योंकि ये सभी बातें अत्यंत गूढ़ हैं, इसलिए इनके विषय में चिंतन तथा मनन करना एवं सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना साधारण अथवा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की सामर्थ्य से परे है, यानी कि उनके बाहर है। ऐसा समझने के लिए एक दार्शनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ती है। और दार्शनिक दृष्टिकोण किसके पास होता है, जिसको ज्ञान से अनुराग होता है, ज्ञान से प्रेम होता है। समझ में आ रही बातें? चले, तो यह कार्य महान व्यक्तियों का है। हैंडरसन तथा उनके साथियों की एक टोली, मतलब एक ग्रुप था इनका, हैंडरसन का। इन लोगों ने मिलकर के दर्शन का विशिष्ट रूप में अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि दर्शन
ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है, जिनका मानव ने कभी अनुभव किया होता है। क्लियर? अनुभव किया होता है। तो ये हैंडरसन और उनके टीम ने मिलकर के परिभाषा दी, ये विशिष्ट अर्थ बताया दर्शन का। अब दर्शन का व्यापक अर्थ जान लेते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका व्यापक अर्थ समझ लेते हैं। व्यापक माने बड़ा अर्थ, बड़े स्तर पर, बड़े धरातल पर रख कर दर्शन को समझते हैं। अभी तक तो हमने संकीर्ण दायरा देखा दर्शन का। देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, सामान्यतः व्यापक रूप से दार्शनिकों का कोई भिन्न वर्ग नहीं होता और वे सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करते रहते हैं। परंतु यदि सावधानी पूर्वक देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की लंबी यात्रा में प्रतिदिन अनेक नए नए अनुभव करता है। आप देखेंगे आज अगर एक किताब आप पढ़ेंगे तो उस किताब को पढ़ने के बाद में आपको कुछ जानकारी मिलेगी, और जब दोबारा वही किताब फिर से पढ़ेंगे तो कुछ और नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। विश्वास मानिए, जब एक बार पहली बार यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको कुछ जानकारी मिलेगी, लेकिन जब दूसरी बार देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो उससे और ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, जो बची हुई जानकारी और आपको मिल जाएगी। और जब तीसरी बार देखेंगे तो धारोधार हो जाएंगे मेरे भाई। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 2 से 3 बार देखें। तो यही है, आप प्रतिदिन अनेक नए नए अनुभव करते हैं। और दार्शनिक यही होता, दार्शनिक हर एक पॉइंट को बहुत गहराई से निरीक्षण करता है, उसका अवलोकन करता है, जिसके आधार पर उसे नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। मात्र इतना ही नहीं, उसे हर समय यह जानने की इच्छा बनी रहती है कि अच्छे या बुरे, उचित या अनुचित, सच्चे या झूठ, सुंदर या कुरूप तथा न्याय और अन्याय में क्या अंतर है, क्या भेद है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को नए नए अनुभव होते जाते हैं, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क में क्यों, ये शब्द बड़ा जटिल है, क्यों, कैसे, तमाम प्रकार के प्रश्न, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये तमाम सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं। और जब तक आप कोई चीज कर रहे हैं और आपके दिमाग में प्रश्न नहीं गूंज रहा है, भाई ये चीज आई तो आई कैसे, अगर आ भी गई तो क्यों आई, और अगर उसका कारण भी मिल गया कि क्यों आई तो किस उद्देश्य से आई और इसका आगे चल करके परिणाम क्या होगा, ये सारी चीजों को जान लेता है एक दार्शनिक। ये विचारधारा होती है एक दार्शनिक की। तो इसके परिणाम स्वरूप वह सत्य की खोज करने के लिए अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को जुटा लेता है। कौन? दार्शनिक। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करता है। आप अगर पढ़ रहे हैं और मेरी वीडियोस में कोई त्रुटि निकाल रहे हैं या मेरी वीडियोस में कुछ सजेस्ट दे रहे हैं कि सर जी आप ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा पढ़ाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये भी एक दार्शनिक विचारधारा है। अगर ज़्यादा अगर आप इस पे वो करेंगे तो क्रिटिसिज्म हो जाएगी, आलोचना हो जाएगी, लेकिन आलोचना भी एक दर्शन है। और हर एक क्षेत्र में व्यक्ति दार्शनिक होता है। तो व्यक्ति केवल वही दार्शनिक नहीं होता जो केवल किताबों को पढ़ता है, जो केवल किताबी कीड़ा है, उसको व्यवहारिक नॉलेज नहीं, तो दार्शनिक 2 कौड़ी का हो गया फिर वो। अर्थात दार्शनिक होने के लिए जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों। आपने अभी संकीर्ण दायरा देखा कि भाई दार्शनिक वही हो सकता है जो पढ़ा लिखा हो, आम इंसान नहीं है। लेकिन यही व्यापक अर्थ में आपने यह देखा कि हर एक व्यक्ति दार्शनिक है अपने आप में, क्योंकि हर व्यक्ति का क्षेत्र अलग अलग है। कोई किसान है तो पहली बार खेती कर रहा है तो कुछ और तरीके से, दूसरी बार कर रहा है कुछ और उपज कर रहा है, अच्छी खेती कर रहा है, हो सकता है और बेकार खेती करे। तो हर एक क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं और हर एक क्षेत्र के व्यक्ति अपने आप में एक दार्शनिक हैं। ये दर्शन का व्यापक अर्थ है। समझ में आ रही बातें? बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए आपके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट को घुसेड़ते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चाहे लिखित प्रश्न हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा यह वीडियो देखना अंत तक। क्लियर? प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि शापेनहावर ने
दर्शन के व्यापक अर्थ को बताते हुए क्या कहा। या आपसे प्रश्न पूछेगा कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन किसका है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसका है, शोपेनहावर का कथन है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, ये दर्शन का व्यापक अर्थ। समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गया आपका ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न देखेंगे, शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन क्या है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। देखें, उत्तर आप लिख सकते हैं शिक्षा दर्शन। शिक्षा और दर्शन दो शब्द मिल करके तब शिक्षा दर्शन बन रहा है, ठीक है, क्लियर। तो शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में किया जाता है। शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करता है और उनके समाधान के लिए दार्शनिक अर्थात चिंतनपूर्ण निर्णयात्मक दृष्टि से प्रयत्न करता है, क्लियर। एक व्यक्ति है कनिंघम महोदय शिक्षा दर्शन की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रथम दर्शन सभी चीज़ों का विज्ञान है। प्रथम दर्शन जो होता है वो सभी चीज़ों का विज्ञान है, इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं की सभी मुख्य पहलुओं को देखता है, क्लियर। यानी शिक्षा के जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को दर्शन देखता है। दूसरे शब्दों में इन्होंने बताया कि दर्शन सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों व कारणों के जरिए जानने का विज्ञान है, इसीलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में जो गहनतम समस्याएं हैं उन गहनतम समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा विज्ञान के लिए उन समस्याओं के अध्ययन के लिए छोड़ देता है ताकि विज्ञान उन समस्याओं से निपटारा पा ले, क्लियर। जो तात्कालिक हैं और वैज्ञानिक विधि से सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन की जाती हैं। तो कुल मिलाकर के शिक्षा दर्शन की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना करता है। कांट कहते हैं कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान तथा उसकी आलोचना है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यह पूछता है कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान तथा उसकी आलोचना है, यह कथन किसका है, तो यह कथन कांट का है। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यह कथन किसका, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। आपसे प्रश्न यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। ये तमाम प्रकार की परिभाषा आपने जानी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि भाई शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा एक साविचार प्रक्रिया होने के नाते तथा इसका संबंध ज्ञान अनुभव से होने के कारण, चूँकि आप देखते हैं शिक्षा जो होती है, जब शिक्षित व्यक्ति होता है तो उसके अंदर ज्ञान अनुभव तमाम प्रकार की शैली में थोड़ी जो है बदलाव अवश्य आता है, क्लियर। यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति का मतलब किताबी कीड़ा नहीं, यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति का मतलब होता है कि किताब का नॉलेज भी है, यानी पढ़ा लिखा भी है और व्यवहारिक नॉलेज भी उसको है, ठीक है। तो होने के कारण मानव के चिंतन और दर्शन से संबंधित है। अगर दर्शन का अर्थ जीवन को सफल बनाना है तो शिक्षा उसकी माध्यम होगी और इस विचार से इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मनुष्य ही ज्ञान का सृष्टा है, यानी ज्ञान बनाने वाला मनुष्य ही है, खोजने वाला भी मनुष्य है और धारण करने वाला भी मनुष्य ही है। यानी ज्ञान की खोज किसने करी, मनुष्य ने करी। और ज्ञान कौन धारण करता है, मनुष्य ही, यानी मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ही धारण करता है, मनुष्य के द्वारा प्रयोग करता है। तो अस्तु उस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य को उस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वह अपने ज्ञान अनुभव को सुरक्षित रख सके। कौन, मनुष्य। इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो उसने सीखा, उस सीखने की जो प्रक्रिया है, आपने जो सीखा उसको सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो आपने जो सीखा उसको और लोगों तक बढ़ाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा एक माध्यम है जो कि आपके विचारों को एक प्रकार से क्या करता है, आपके विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है बोली के माध्यम से, यानी भाषा के माध्यम से।
तो उससे संबंधित हो सके और उसकी परंपरा को कायम भी रख सके, तो शिक्षा के द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण भी होता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से, सभ्यता के विकास की दृष्टि से और समाज संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लिखेंगे कि वर्तमान समय में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता सुरक्षा की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से, सभ्यता के विकास की दृष्टि से और समाज संगठन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर। छठा प्रश्न आप देखेंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, स्पष्ट कीजिए। गत्यात्मक पहलू मतलब वो क्या होता है? एक प्रकार से डायनामिक। डायनामिक माने गतिमान। गत्यात्मक मतलब होता है गतिमान, ठीक है, मोशन जिसमें हो। देखिए, एडम्स महोदय बड़े अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं। या अपनी भाषा में लिखते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। क्लियर। आपसे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और आपकी बार भी पूछा जाएगा कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, यह किस विद्वान का कथन है? रट लीजिएगा, एडम्स महोदय का कथन है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित क्यों यानी वाई का उत्तर हमें दर्शन से मिलता है। जो शिक्षा में अगर हम कोई चीज़ पूछते हैं कि भाई ये क्यों है, क्यों जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्यों वाला, ठीक है, वाई। तो वाई यानी क्यों का उत्तर आपको कौन देता? दर्शन। चूंकि जब क्यों का उत्तर आप ढूंढते हैं तो वो दर्शन ही हो जाता है। क्लियर। जबकि शिक्षा क्रियाशीलता से संबंधित होने के कारण से कैसे यानी हाउ का उत्तर देता है। देखिए, समझ रहे ना यानी क्यों का मतलब होता दर्शन, व्हाई का उत्तर कौन देता है? क्यों का उत्तर दर्शन देता है। जबकि कैसे का उत्तर यानी कैसे होगा या कैसे हुआ ये शिक्षा बताएगी, लेकिन क्यों हुआ और क्यों होगा ये बताता है दर्शन। समझ में आ रही बात है? इतना ही नहीं, यह भी सत्य है कि कोई भी प्रयोग सिद्धांत के बिना संभव नहीं है। आपको मैं बता दूं, शिक्षा और दर्शन का संबंध यही है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्लियर। शिक्षा दर्शन का पूरक है और दर्शन शिक्षा का पूरक है। अगर शिक्षा नहीं तो दर्शन नहीं, दर्शन नहीं तो शिक्षा नहीं। शिक्षा के पुंज को दर्शन कहते हैं और दर्शन के द्वारा दर्शन के पुंज को शिक्षा कहते हैं और शिक्षा के द्वारा दार्शनिक विचारधारा उत्पन्न होती है। शिक्षा के द्वारा दर्शन उत्पन्न होता है। अगर किसी चीज को आपने देखा, आप शिक्षा का प्रयोग करके उस पर तर्क करते हैं, ठीक है, उस तर्क के द्वारा एक विचार उत्पन्न होता है, उसी विचार को दर्शन कहते हैं और उसी विचारों के पुंज को हम शिक्षा कहते हैं। क्लियर हो रही बातें? एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन आप लोगों का महासंग्राम वीडियो बहुत दिनों से आप कह रहे थे कि सर जी शिक्षा शास्त्र का महासंग्राम वीडियो लाइए, जियोग्राफी का लाने के लिए बोल रहे थे, जियोग्राफी का नहीं आ पाया। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही, लेकिन मुझे पढ़ाने में जब मज़ा आता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि हमारी तबीयत ख़राब है कि क्या ख़राब है, ठीक है, लेकिन ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत मुझे। लेकिन क्या होता है कि आप लोगों का प्यार जो है मुझे खींच लाता है अपनी तरफ। आप लोग बड़े होशियार हो, मैं समझ जाता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि उसको पढ़ने के बाद में जी चाहता है कि आप लोगों की ही दुनिया में मतलब हमेशा रहूं। ऐसा मेरा जन्म जो हुआ है आप लोगों के लिए ही हुआ है। मुझे लगता है कि एकदम से मैं आप लोगों के लिए ही बना था, क्योंकि मैं देखिए एक समय था कि मैं बीएससी कर रहा था, क्या पता कि मैं बीए करूँगा। बीए किया, एमए किया, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सोचो कि बीएससी मैंने किया, 2 साल शायद बीएससी मैंने किया था, फिर मैंने छोड़ दिया बीएससी। कहा बीएससी कौन करेगा यार, बीए करूँगा, हिंदी साहित्य से किया। और आप लोगों के समक्ष आ चुका हूँ और आप लोगों ने शरण दी मुझे। शरणागत दीनानाथ परिपत्रा पारायणे। शरणागत देने वाला भगवान होता है। चले, एक बार सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और बातचीत मत करिए और शेयर कर दिए सभी दोस्तों के पास। देखिए, 7वां प्रश्न आपका है, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है बताइए। शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठतम संबंध है, ऐसे आप लिखेंगे। यही सब थोड़ा सा टेक्निक आप शैली देख लीजिए कैसे लिखना है। तो शिक्षा और दर्शन का कैसा संबंध है भाई? घनिष्ठतम संबंध है। पृथ्वी आकाश का संबंध है, सूर्य चंद्रमा का संबंध है। मैंने तो खूब लिखा था पहले ऐसी बार। अरे बीए की कॉपी में एक सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि
जितना आप जानते हैं सब कुछ लिख डालो, ठीक है। बस ये रहे हेडिंग वेडिंग थोड़ा सा क्वेश्चन से ही मिलती जुलती हो। और अगर आप कैंपस में पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के तो थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि प्रोफेसर जो होते हैं काफ़ी चेक करते हैं कैंपस की। बाकी जो कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेज जैसे कि जो होता है सरकारी कॉलेजेस, उनकी काफ़ी चेक होती है ताकि उनके बच्चे जो होते हैं केस भी कर देते हैं कभी कभी, क्या होता है कि रीचेकिंग का। तो उसके लिए बाकी जो प्राइवेट जो बच्चे हैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं अफिलेटेड, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का उत्तर थोड़ा बहुत अगर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से बना करके लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर का है तो भी आपको 7-8 नंबर, 7 नंबर या 6 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लिखा तो आपको 10-10 नंबर भी दे देते हैं। चलें, शिक्षा और दर्शन का घनिष्ठतम संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ मनीषियों ने कहा है शिक्षा और दर्शन की संबंध को बताते हुए। उनमें देखिए, अब यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनने वाला है। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है। किसने कहा? जॉन ड्यूबी ने कहा। किसने कहा? जॉन ड्यूबी ने क्या कहा भाई? दर्शन सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है। पहला ऑब्जेक्टिव बना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बनेगा, रास महोदय शिक्षा दर्शन की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि दर्शन और शिक्षा एक मुद्रा के दो पक्ष हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन किसका है? रास महोदय का है। बार बार पूछाता है, हमेशा पूछाता है, आपकी बार भी आएगा, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध होगा। यह कथन किसका है? तो बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध होगा, यह कथन जंटाइल का है। एडम्स कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पहले ही, तो ये सब प्रश्न रट लीजिएगा। पार्टरज कहते हैं कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है ठीक उसी प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा पर, ठीक है। ये पार्टरज का, ये सारे कथन आप लोग एकदम से रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिएगा इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे हिंदी को लेकर के कि हिंदी का कोर्स जो लॉन्च हुआ था उसको लेकर के आप लोग कह रहे थे कि सर जी हिंदी का कोर्स के लिए क्या किया जाए। तो आपको बता दूं, जिनको हिंदी का कोर्स लेना है वो 91, 61, 93, 60, 62, ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर मैं खोल रहा हूँ फिर से एडमिशन। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं 91, 61, 93, 60, 62 पर। अगर आप व्हाट्सअप SMS करेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, आपको एक मतलब आप लिखेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, सभी का कोर्स वही है, ठीक है। तो आपको कोर्स दिया जाएगा। उसमें क्या मिलेगा आपको, आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको करना क्या कि आप लोग कहेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है हिंदी का, ठीक है। तो तुरंत आपको मैं क्या करूँगा, एक QR कोड सेंड करूँगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड करके और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आप गूगल पे, फ़ोन पे जो कुछ भी चलाते हैं उसी से। अगर आप नहीं चलाते हैं, आपके बगल का कोई चलाता है, आपके घर का कोई चलाता है, तो आप उनसे भी 100 रुपये सेंड करवा करके आप उनसे स्क्रीन बोल देंगे कि भाई स्क्रीनशॉट सेंड कर देना हमारे पास, उनसे अपने पास मंगवा लेना और अपने पास से मुझको सेंड कर देना स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। क्लियर? जैसे स्क्रीनशॉट हमारे पास आएगा मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा और तुरंत जो अभी तक क्लासेस हुई हैं वो क्लासेस आपको सेंड कर दी जाएंगी। PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे वहीं पर हिंदी के और भी सब्जेक्ट, जैसे कि ये जो PDF आपका एजुकेशन का है ये भी PDF उसी ग्रुप में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो PDF है आपका महासंग्राम का, ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। कहाँ पर भाई? वो वही कोर्स में, जब आप कोर्स लेंगे तो मैं आपको उसी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये सारे कोर्स हर एक सब्जेक्ट का उसमें सेंड कर देता रहता हूँ। तो आप लोग हिंदी के माध्यम से वो कोर्स ले सकते हैं हिंदी का, और उसके माध्यम से आप अन्य सब्जेक्ट की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? मात्र 100 रुपये में कोर्स आपका रखा गया, सबसे सस्ता, ताकि आप आसानी से उसको ले सकें। क्लियर? तो आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सर जी कोर्स ओपन कर दीजिए, तो इसीलिए आपका कोर्स ओपन कर दिया गया है। आगे बढ़ते, जिन छात्र छात्रों को लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, वेदांत दर्शन की परिभाषा दी। वेदांत दर्शन क्या भाई? वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के आधार पर हम कह सकते हैं। देखिए, वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा के आधार पर हम कह सकते हैं, हम उसको निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ब्रह्म यानी ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, और यह मानती है कि ब्रह्म नित्य है और यह वस्तु जगत अनित्य है। यह ब्रह्म को इस सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण मानती है।
आत्मा को ब्रह्म का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति, मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष यानी मुक्ति है, जिसे ज्ञान योग के द्वारा मुक्ति मिल सकती है व्यक्ति को, कर्म योग के द्वारा मुक्ति मिल सकती है, राज योग के द्वारा मुक्ति मिल सकती है और भक्ति योग के द्वारा। ये 4 योग है जिसके द्वारा मनुष्य का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ज्ञान योग पहला, दूसरा कर्म योग, तीसरा राज योग और चौथा भक्ति योग। ठीक है, ये आपके 4 योग है। पहला ज्ञान योग आपका होगा। ज्ञान योग का मतलब क्या होता है, ये आपका वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम बोल रहा हूँ, ये आपका ब्रह्मचर्य जो आश्रम व्यवस्था है। ज्ञान योग का मतलब होता है जब आप विद्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। कर्म योग का मतलब होता है जब आप क्या करते, गृहस्थ में प्रवेश करते तो आपका कर्म योग चलता है। राजयोग आपका चलता है लगभग, अगर आप संदर्भ चाहे तो वानप्रस्थ वाला आश्रम, और भक्ति योग आपका हो जाता है संन्यास आश्रम में। क्लियर, ये आपका होगा, इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हिंदू धर्म यानी वेदांत दर्शन का यही मुख्य उद्देश्य सनातन का, कि सनातन यह मानता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ये प्रकृति यानी ईश्वर के द्वारा हुई है, ब्रह्म के द्वारा हुई है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, उसके बाद में क्या हुआ है, भगवान एक जो है आदि शक्ति जोग माया है, उनसे जो है उनसे क्या हुआ, एक तेज पुंज निकला, उनसे विष्णु भगवान निकले, विष्णु भगवान से एक उनकी नाभि से कमलनाल निकली, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मुखमंडल से तेज निकला और विष्णु भगवान के से तेज निकला, और आदिशक्ति जोगमाया भगवती से तेज निकला और सभी का तेज मिला। फिर अर्धनारीश्वर भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस प्रकार से। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो है ब्रह्मा जी के बताते हैं कुछ लोग कि मतलब आप देखते हैं पुरुष सूक्त में वर्णन मिलता है आपको। ठीक है, ब्राह्मणोस्य मुखामासीद बाहुराजान्या कृता उरु ततस्तवश्या पादाभ्याम शूद्रो जाता। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, उदर से वैश्य की उत्पत्ति, उदर माने पेट। ठीक है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये तमाम प्रकार, ये जो है सिद्धांत है उत्पत्ति के सृष्टि का। तो हालांकि ये अलग चला जाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर वेदांत दर्शन आपका यह कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्म के द्वारा होती है, ईश्वर के द्वारा, और ईश्वर के द्वारा ही उसका प्रलय होता है। ठीक है, प्रलय होता है हमेशा, और जब ज़्यादा पाप बढ़ जाता है पृथ्वी पर तो प्रलय हो जाता है। ये सिद्धांत है। क्लियर, समझ में आ गई बातें। और जो आत्मा है यानी मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। एक परमात्मा रूपी जो ईश्वर है, उस परमात्मा रूपी ईश्वर का अंश है आत्मा, और यह आत्मा एक दिन उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है। क्लियर, समझ में आ गई। और विलीन कब होगा, जब आप ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग का समन्वय स्थापित करेंगे, तब आपकी आत्मा परमात्मा में लीन होगी। उसी परमात्मा से निकल करके आत्मा आई हुई है। ठीक है, यानी कि एक वृक्ष का पेड़ है, मतलब एक वृक्ष है, उस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो हम लोग हैं, वो आत्मा है, और जो वृक्ष है वो परमात्मा है। क्लियर, ये समझिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी कीजिए। भगवत गीता की बात की जाए, आपको पता होगा कि वेदांत दर्शन में वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सारी चीज़ें हैं। और कुल मिलाकर के वेदांत दर्शन का जो अंतिम जो है चीज़ है वो वेदांत दर्शन है। मतलब इन सभी का सार जो है वेदांत दर्शन ही है। ठीक है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी का निचोड़ बोला जाता है वेदांत दर्शन को। क्लियर, आप देखते हैं शंकराचार्य हुए 19वीं शताब्दी में और अद्वैतवाद दिया, रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैतवाद है, माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में आते हैं, उनका द्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य आते हैं, निम्बार्क महोदय 13वीं शताब्दी के आसपास, उनका द्वैतवाद है। ठीक है, श्रीकंठ आते हैं, उनका 13वीं शताब्दी के आसपास के, उन्होंने शैव विशिष्टा द्वैतवाद दिया। श्रीपति 14वीं शताब्दी के विद्वान हैं, उन्होंने भी एक प्रकार से वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य आते हैं, उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दिया। तो ये तमाम सारे विद्वान आते हैं और एक प्रकार से अपने अपने विचार देते हैं। कुल मिलाकर के आप देखेंगे, उसके बाद में आप देखते हैं कि सभी लोग जो है वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सब 2, 3, 4 धर्म हो जाते हैं वैष्णव मतलब कि सनातन धर्म के। ठीक है, फिर बाद में आकर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और कुल मिलाकर के यही सब चीज़ें हैं। तो यही सब आपका वेदांत दर्शन है। वेदांत दर्शन को मिलाकर के बड़ा ज़बरदस्त दर्शन है, कभी विस्तार से मैं समझाऊंगा इसको, बड़ा समय लग जाएगा। ठीक है,
पूरा शंकराचार्य का जो वेदांत दर्शन पूरा मैं समझा दूंगा आपको विस्तार से। क्लियर। आगे समझते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी कीजिए। भगवत गीता की बात की है तो भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल से जो है गीता गाई गई थी, यानी गीता नाम इसका इसीलिए पड़ा चूँकि उनके मुखमंडल से ये निकली थी और बहुत पवित्र है गीता ग्रंथ। इसीलिए आप देखते हैं हाई मतलब कि जो है बड़े बड़े कोर्ट में गीता पर हाथ रख करके कसम खिलवाई जाती है, चूँकि हाथ काँप जाता है। अगर वास्तविक सनातनी है, वास्तविक हिंदू है, वो गीता पर हाथ रख कर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। बोलने को तो लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उसका फिर एक प्रकार से विनाश ही हो जाना होता है, एक तौर पर मान सकते हैं, जो कि वह एक प्रकार से अपने स्व को खो देता है कहीं ना कहीं पे। आप मान करके चलिए इसको, क्योंकि गीता जैसा ग्रंथ आप पूरे विश्व में कहीं पर नहीं पाएंगे। उसके समकालीन भी कोई नहीं भटक रहा है। उस समकालीन कहना उचित ना होगा, उसके इर्द गिर्द कोई ग्रंथ नहीं भटक सकता है श्रीमद् भगवत गीता के। कभी पढ़िएगा टाइम मिलेगा तो, ठीक है। भगवान कृष्ण ने उनको अर्जुन को गा करके सुनाया था, ठीक है, और गा करके सुनाया था इसीलिए उसका नाम गीता पड़ा है, ठीक है। गीत, गीता, गीत से बना गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखमंडल से इसको गीता को सुनाया था अर्जुन को। क्लियर। और उनको कर्म और गीता को मिला करके कर्म योग पर आपका आधारित है। क्लियर, समझ में आ गई। गीता का सार ये है कि भगवान जो है कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, ठीक है। ये गीता का सार है। दूसरा सार ये कह सकते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिया तुमने, ठीक है। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर के जाओगे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान ने लिया, जो दिया इसी को दिया। तो कुल मिला करके खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ करके मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जब आप ये देखते हैं कि ये मेरा है, ये पोजीशन के साथ कहते हैं दिस इज माइन। जब आप कहते हैं पोजीशन के साथ दैट इज माइन, दिस इज माइन, वहीं पर प्रॉब्लम खड़ी होती। गीता कहता है, सिर्फ भगवत गीता मानता है कि जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यह गीता का सार है। गीता का सार यह भी कहता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसा सिद्धांत कौन देता है यार? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन को एक्सेप्ट करती है गीता। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो करता है? श्रीमद् भगवत गीता करती है। भगवत गीता कहती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक क्षण तो में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये संबंध से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो, सब तुम्हारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा कुछ नहीं है। गीता बहुत बड़ी ऊंची चीज है। इसको समझने के लिए आपको धर्म का चोला थोड़ा सा उतारना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म से हैं, आप एक बार इसको जरूर पढ़ें। दुकान पे जाइएगा, खरीदिएगा गीता और इज्जत के साथ उसको पढ़ें। मेरा कहना मानेंगे, और आपके सिलेबस में भी है, तो आपको अगर पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इससे बना है शरीर। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी 5 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, न तुम शरीर के हो, न शरीर तुम्हारा है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से जो शरीर आपका है, ये आपका नहीं है। ये एक दिन क्या हो जाएगा? इसी पंच तत्वों में
विलीन हो जाएगा। कहते नहीं पंच तत्व में विलीन हो गए। पंच तत्व में विलीन होने का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो ये जो शरीर आपका है जो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, ये पुनः उन्हीं तत्वों में फिर से मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए किस बात की सुंदरता का आप घमंड करते हो, किस बात का मेकअप और एक प्रकार से लक्ष्मी का और आइकॉनिक का काजल लगा करके अपने आप को सुंदरता की देवी समझती हो। आप ये मान करके चलो सुंदर कोई नहीं है और सब कोई सुंदर है। आचरण आपका सुंदर है, आप सुंदर हैं। आचरण आपका बेकार है, आप विश्व सुंदरी हैं, तो आप किसी अर्थ की नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेकअप मत करिएगा, अब डिसलाइक मत करिएगा। जो लड़कियां हैं वो गुस्सा जाएंगी अभी। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। मैं आपको नहीं कहा, पर्सनली मत लीजिएगा कोई, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम बहुत खूबसूरत हैं तो सारी चीज़ें मतलब खूबसूरती में ही हैं। ये शरीर पल भर में नष्ट हो जाएगा, ये गीता कहती है। कौन कहता है ऐसा यार? कौन सा धर्म ऐसा कहता? धर्म की बात करता हूँ, हर एक धर्म अपने धार्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्तियों को अच्छा बताता है और हर एक धर्म अच्छाई के मार्ग पर बताता है। तो आप लोग अपने धार्मिक ग्रंथों को एक बार अवश्य पढ़ें। और मैं तो सजेस्ट करूंगा भगवत गीता, बड़े बड़े विद्वानों ने भी सजेस्ट किया है। क्लियर? समझ में आ गई बातें? ये है भगवत गीता का कुछ सार जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या है, श्रीमद् भगवत गीता पर टिप्पणी कीजिए। तो लिखेंगे श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे इतिहासकार हो, ऋषि मुनि हो, दार्शनिक हो या कोई भी रहे हो, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है। यही और सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उसकी झलक आपको योगी राज श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है। बोलो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षतले कवस्तभ्यम नासाग्रे बरमुक्तमणे बेडूकड़े कंकणम सुललितम कंठे चा मुक्तावली गोपा स्त्री परविष्टतौ गोपाल चूड़ामणिम। ये भगवान श्री कृष्ण है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथकम्। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान श्री कृष्ण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवानीति मतिरुमः। मैं ये सब बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज की जनरेशन को देख करके मुझे ये चीज़ अपनी वीडियो में इंक्लूड करना पड़ रहा है ताकि आप लोग थोड़ा सा जानें अपनी धर्म संस्कृति। इसीलिए आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में इन चीज़ों को रख दिया गया ताकि जो जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, जो कटी फटी जीन्स पहन करके आधुनिकता का ढिढोरा पीट रहे हैं, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं और यह सोच रहे हैं कि कटी फटी जीन्स पहन लेने से, एक जो है आंखों में चश्मा लगा लेने से अच्छा सा एक गोल वाला और बाल अच्छे तरीके से झाड़ लेने से आधुनिकता नहीं आती है। टाई पहन लेने से आधुनिकता नहीं आती है। आधुनिकता आती है आपके विचारों से, आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन से, आपके एक प्रकार से दया भाव से, आप दूसरे के बारे में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उससे आधुनिकता आती है। कटी फटी जीन्स से आधुनिकता नहीं आती है। मैं बार बार इसको बोलता हूँ और खुले मंच पर बोलता हूँ। जिस दिन मौका मिलेगा मैं अवश्य बोलूँगा इस बात पर। और आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसको आगे बढ़ाएं। और निश्चित तौर पर अगर आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे आपको उचित नंबर मिलेगा। एक नई विचारधारा, एक नई दिशा में चलने का प्रयास। चलें आगे बढ़ते हैं। यदि आप भी जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से सीख कर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए आपके जीवन में जीने का ढंग, संसार को देखने का नजरिया संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं। ये हम नहीं, इतिहास बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता हमेशा आपकी मदद करेगी। हमेशा उसमें ऐसे तर्क हैं यार कि आप पढ़ेंगे तो आपकी वैज्ञानिक विचारधारा अलग रखी रह जाएगी।
गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है। महात्मा गांधी जब तक दातून करते थे तब तक एक अध्याय गीता का पढ़ लेते थे। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सब ऐसे विद्वान हैं जो गीता का पाठ किया करते थे। जीवन में जितने भी भ्रम हैं वह गीता के सार को समझने से ही दूर हो जाएगा। क्लियर? तो ये गीता के सार में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपसे पूछा सकता है, भगवत गीता का जीवन दर्शन क्या है, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो इंसान, इसका जीवन दर्शन ये है, इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा हो जाता है। इस तरह से वह भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। इंसान को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। गीता के उपदेशों में यह बात भी सामने आती है जब इंसान ईश्वर को सब कुछ अर्पित कर देता है। कैसे? कि तेरा तुझको अर्पण। कैसे? आप जब आरती पढ़ते हैं, खास करके ओम जय जगदीश हरे, लास्ट में एक लाइन आती है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। ओ कैसे? तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो जब इस प्रकार से आप, गीता यही कहती है कि जब आप प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर देंगे, प्रभु आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके? अभ्युत्थानम अधर्मस्य। चले, जब जब हुए धर्म का हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि हरहि निशाचर सज्जन पी। आप देखते हैं कि हरे मतलब जो सज्जन लोग हैं उनकी पीड़ा को हरते हैं। किससे? निशाचरों से, जो गलत लोग हैं उनसे। तो गीता के उपदेशों में यह बात भी सामने आती है कि जब इंसान ईश्वर को सब कुछ अर्पित करता चला जाता है तो उसे इस जीवन में आनंद का अनुभव होता है, परम आनंद का अनुभव होता है। चूंकि ना तेरा कुछ नहीं है, शरीर अपनी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ना शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इससे जो शरीर बना इसे मिल जाएगा। तो आपका कुछ नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा जो है मुखार बिंद है, मेरा चेहरा है जो आईने में इतना अच्छा लगता है, मेरी हेयर स्टाइल ये मेरी अच्छी लग रही है, वो आपका नहीं है। गीता कहती। आगे बढ़ते, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। जो अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, समझिए बात, बल दीजिएगा इस बात पर, जो अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 11वां प्रश्न आपका आ चुका है, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। टिप्पणी कीजिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। यह कथन, ये गीता का ही कथन है, भगवान श्री कृष्ण का कथन है। क्लियर? मतलब ये कथन भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा था। ये जो तर्क है ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था गीता में। क्लियर? जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे ही योग कहते हैं। इसे ही इंद्रियों पर संयम कहते हैं। कैसे इंद्रियों पर संयम करना चाहिए? भगवान सूर्य से सीखना चाहिए इस बात को। किससे? उस भगवान सूर्य से जिसके बारे में वेदों में मंत्र कहा। वेदों में भगवान सूर्य को क्या बोला गया? सविता बोला गया है। श्लोक क्या आता है? यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सा नाह कुरु प्रजाभ्यौ अभयं नाह पशुभ्यः। श्लोक आता है
कि विश्वानि शाबितदुरितानि यत्र पाराशौ यद भद्रम तन्नाशौ। वेदों के श्लोक है। भगवान सूर्य जिस प्रकार से, मैं एक श्लोक बोलना चाहता हूं, उदेत सबिता ताम्र अस्ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता में कुरूपता। यानी भगवान सूर्य उदेत सबिता, जब भगवान सूर्य उदय होते हैं, उदय सबिता, और जब बैठते हैं भगवान सूर्य ताम्रस्ताम्र, तब भी लाल होते हैं जब वो बैठते हैं, और जब उदय होते हैं तब भी लाल होते हैं। यानी ना तो उनको इस संसार में आने की खुशी होती है और ना ही जाने का गम होता है। जब वो उदय होते हैं तब भी लाल होते हैं, अस्त होते तब भी लाल होते हैं। और इसीलिए संपत्तोचा विपत्तोचा महताम में एक रूपता। जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम कर लेता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी मैं बात बताऊं, वो भगवान सूर्य के समान हो जाता है। जैसे कि भगवान सूर्य उदय होते समय लाल होते हैं, अस्त होते समय लाल होते हैं, इसी प्रकार से ना तो सुख में आपको सुखी होना चाहिए, ना ही दुख में दुखी होना चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे, आपको संयम रखना चाहिए। यही संयम गीता के माध्यम से योग कहा गया है। योग का मतलब अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर काबू कर लेना। जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, उन पर काबू कर लेना। मनम हिम चंचलम कृष्णम, मन बड़ा चंचल है, इस मन पर काबू करना है। मन पर काबू करने के लिए आत्मा रूपी लगान की आवश्यकता पड़ती है। मन रूपी घोड़े होते हैं, यानी मन घोड़ा है और आत्मा क्या है? आत्मा उस घोड़े की लगाम है मेरे प्यारे दोस्तों। और बुद्धि क्या है? बुद्धि सारथी है, जो कि आत्मा के माध्यम से लगाम को खींचता है। और एक बात और समझिएगा, क्रोध, मेरे पिताजी गीता के बहुत जो है प्रकांड विद्वान हैं। मेरी छोटी सी बहन है, वो गीता के सारे श्लोक, अधिकतर उसके श्लोक पूरे रटे हुए हैं, याद है उसको। और विश्वास मानिए कि बहुत शिवतांडव सारे श्लोक उसको याद हैं। बड़े बड़े श्लोक जो खास करके बड़े बड़े विद्वान नहीं मतलब पढ़ने में सक्षम होते हैं, उनकी जिह्वा थोड़ा सा लटपटा जाती, वो उसको पढ़ देती है। हमारे पिताजी गीता के बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने ही ये सारी ज्ञान मुझको बताने का प्रयास किया। और ख़ास करके मैंने गीता का फिर अध्ययन किया, जब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बताया। और फिर उसके बाद में मैंने देखा कि सिलेबस में भी शामिल हो रहा है लगातार। न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी में बड़े बड़े विद्वानों ने बैठ करके इसको आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो इसकी कुछ मानसिकता रही होगी, बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे, और इस सोच को आपको आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मैं आपको आवाहित करता हूँ कि आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वही जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है, तो वह उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। यानी जब आप बिना फल की इच्छा के जब कोई कर्म करते हैं, फल के टेंशन नहीं लेते, फल का टेंशन प्रभु पर छोड़ दो। काम अगर कोई कर रहे हैं, चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा है और अच्छा, चले तो चले, नहीं चल रहा है तो और अच्छा, भगवान पे छोड़ दो। कर्म करते रहो, लेकिन कर्म करते रहो, फल की इच्छा भगवान पर छोड़ो, कर्म की नहीं। कर्म तो खुद करना पड़ेगा बाबू, कर्म आपको करना है, फल की इच्छा प्रभु पर छोड़ दो। क्लियर? तो वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को बस में कर लेता है, उसका मन ही मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को बस में नहीं कर पाता, उसके लिए वह मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु होता, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही जो मनुष्य अपने अशांत मन को बस में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को बस में करके ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा खुश रहता है और सारी सिद्धियां प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप देखेंगे, संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। टिप्पणी कीजिए इस कथन पर। देखिए, जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, शक की आजकल आपके बीच में पल रहे होंगे। लड़का लड़की आपस में जब बात करते हैं, आज की युवा पीढ़ी हमारे भारत की,
जब बात करते हैं फ़ोन पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ट्रेंड चल रहा है खास करके, इसमें जब बात करते हैं तो क्या होता है कि जो है बात करते हैं, कहाँ बतुआत रही हो, फ़ोन करी हैं, कहाँ बतुआत रही हो। मैंने तबहिने से फोनवा मिलाई थी, बिजी बतावत है तहार, कहाँ बतुआत रही हो। कहूँ ना बतुआत रहे ना रे, एक ठो दोस्त के वो कहीं कि एक ठो दोस्त के फ़ोन आएगा रहा दिल्ली के रहा, अब बता दें रहा, और चाहे उनके कोनो सहेली रही हुए समलिंगी प्राणी, मतलब समलिंगी मतलब कि चाहे कौन लड़की फ़ोन रहा हुआ लड़की का, आपकी जो है जो गर्लफ्रेंड रही हो, तो बताएगी लड़के का फ़ोन आया था। क्यों बताएगी? ताकि आप जलो, आप उसके बारे में लगातार सोचो, लगातार उसके बारे में सोचो, लगातार आप शक करो। जब कोई व्यक्ति शक करता है तो थोड़ा सा पहले मज़ा भी आता है, आप लोग अनुभव करते होंगे। तो सॉरी, तो ये इन चीज़ों को पूछो ही मत, और शक करना तो बिल्कुल छोड़ दो, छोड़ दो उसको भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम करता है, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेमी कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेमी होता है, आपकी अपने प्रेमी को स्वतंत्र छोड़ दो, निश्चिंत उसको छोड़ दो, स्वच्छंद भाव से, उस पर काबू मत करो। वो कोई बैल नहीं है कि उसको आप जाबा लगा करके उसको खोलोगे या उसको पगहा गटहिला लगा दोगे, मोहरी बांधोगे। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो उसको, स्वच्छंद भाव से उसको विचरण करने दो। एक जहाज पे जब पंछी बैठा था तो एक कवि ने अच्छा ही कहा था कि जब एक समुद्र में आप हो और वहाँ पर पंछी को छोड़ दोगे तो वो घूम करके फिर उसी जहाज पर आएगा। लेकिन आजकल का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो खास करके छोड़ने लायक है, लेकिन आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप छोड़ देंगे तो आपके बारे में सोचेगा कि भाई क्यों एक छोड़ो। आजकल का तो ट्रेंड है भाई, कई एक लड़की आती है दूसरी जाती है, या एक लड़का आता है दूसरा जाता है, तो ये चीज़ें हैं। आप किसी से दिल मत लगाओ, प्रेम मत करो, आप दोस्ती करो, ये ध्यान रखेंगे। तो ये शक और संदेह का चाहे जिसके प्रति हो, ये जरूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच का शक ही है, पति पत्नी के बीच का भी शक हो सकता है, या दोस्त दोस्त के बीच का शक हो सकता है, माता और पुत्र के बीच का शक हो सकता है, पिता पुत्र के बीच का शक या संदेह हो सकता है, किसी भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संदेह या शक हो सकता है। तो शक जो होता है, संदेह जो होता है, इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। और ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला बना देती है। वही जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। यानी जो व्यक्ति शक करता है बाद में सोचता है कि नाहक में सब करें नहा, बाद में सोचता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हैं ना? तो चिड़िया की चुगने से पहले आप कुछ काम करो, शक संदेह में अपना जीवन नष्ट मत करो, कुछ पढ़ लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ जाओगे तो वो नहीं आई, ये मत सोचो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर भी बोलते हैं कि जो है बहुत जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपके पीछे वो दौड़ के वो नहीं आएगा, कोई दूसरा आएगा, उससे अच्छा आएगा, ये मान करके चलो। थोड़ा सा उसमें आप ऐड कर लो अपनी तरफ से। 13वां प्रश्न, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु, टिप्पणी कीजिए। क्योंकि आपके पेपर का नाम, अब आप सोच रहे हैं कि सर जी आज मुझे भागवत कथा सुना रहे। बाबू आपको भागवत कथा मैं नहीं सुना रहा हूं, ये शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण आपके पेपर का नाम है शिक्षा शास्त्र में, और ये पढ़ना है आपको। ये कोई भागवत कथा नहीं चल रही कि आपको मैंने पैती और हरदे छत दे दिया, आप बैठे हुए हैं कि अभी शंख बजेगा। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे 97 प्रथमोध्याय समाप्ता, ये नहीं होगा यहां पर, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये कोई कथा नहीं है, ये आपके सिलेबस में संकलित है। अगला प्रश्न आपका है 13वां नंबर, जीवन का एकमात्र सत्य है वह है मृत्यु, टिप्पणी कीजिए। गीता सार में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र ही सत्य होता है और वह है मृत्यु। मृत्यु ही
पूरे के पूरे जीवन का एकमात्र सत्य है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब असत्य है। ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, मृत्यु सत्य है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है और वह है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। अटल मतलब जो टाला नहीं जा सकता। जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो मरेगा, 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 100% मरेगा। ये सत्य है। ये बात लोग जानते हैं फिर भी गलत कर्म करते हैं। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। मौत से लोग भयभीत होते हैं। और एक कवि ने सही कहा है कि आप मृत्यु से क्यों भयभीत होते हैं? मृत्यु एक जो है विश्राम स्थल है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। निर्भय होकर के स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु वाह एक विश्राम स्थल है। फिर से जाएगा कहीं पर, फिर से नाम करेगा तू, फिर से उड़ेगा परिंदा, फिर से कहीं पर आसमान की ऊंचाइयों को नापेगा, समुद्र की गहराइयों को नापेगा तू। तो तू उड़, अपनी पंखों को संकीर्णता में न फंसा। तू उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा में आपको जाना भी है। तो ये सब चीजें हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है जीवन का विश्राम स्थल। 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आदर्शवाद क्या है? 2023 में प्रश्न पूछा भी गया है आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। आदर्शवाद जो है आपका क्या है भाई? आदर्शवाद बहुत ज़बरदस्त आपका चीज़ है। आदर्शवाद आपको मैं बता दूं, जैसे कि अपने यहाँ पर अभी तक आपने गीता का दर्शन देखा और वेदांत दर्शन को समझा। हालांकि वेदांत दर्शन को मैंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन भगवत गीता को मैंने विस्तार से समझा दिया है। निश्चित तौर पर आपसे पूछेगा तो आप आसानी से उसको समझा पाएंगे, किसी व्यक्ति को भी, और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, बात की जाए आदर्शवादी दर्शन की, तो आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है। इसके अनुसार मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना हुआ है। प्राकृतिक या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। पाश्चात्य विचारधारा से, मतलब पाश्चात्य विचारधारा है, यानी कि ये पश्चिमी जगत से विचार आया हुआ है, पश्चिमी जगत का दर्शन है, यानी कि यूरोपीय कंट्रीज का दर्शन है। ठीक है, ये भारतीय नहीं है। आदर्शवाद कहता है कि जो है प्राकृतिक या भौतिक जगत की अपनी कोई वास्तविकता नहीं है। यदि उनमें वास्तविकता आती है तो वह केवल आत्मा का विचार करने से आती है, बाकी वास्तविकता नहीं आती है। यानी आदर्शवाद को मिला करके जो है क्या करता है, मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत की मतलब मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना, ऐसा मानता है। क्लियर? आगे रास महोदय हैं, एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि आदर्शवाद के बारे में कि आदर्शवादी दर्शन के कई भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य, व्यक्तित्व सभी मानसिक प्रकृति वाले ही होते हैं। भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा जगत के हृदय यानी केंद्र के अधिक समीप होता है। आपके जो है क्या, भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा जो मानसिक प्रकृति वाली चीज़ें होती, मानसिक चीज़ें, वो ज़्यादा समीप होती हैं हृदय के। अतः आदर्शवाद जोरदार शब्दों में यह अस्वीकार करता है कि मन के बल मस्तिष्क यानी दिमाग और उसकी क्रिया है अथवा चेतना किसी प्रकार का एक गौण उत्पादन है, बल्कि यह मानता है कि मन स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक पहलू है। यानी मन पर एक ज़्यादा फोकस किया, मन को एक वास्तविक पहलू इन्होंने बताया आदर्शवादियों ने। आदर्शवाद की बात की जाए तो आदर्शवाद की मान्यता है कि मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत वास्तविकता और विचारों से बना हुआ है। ठीक है, आदर्शवाद संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है। आदर्शवाद व्यक्ति को सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानता है, कि व्यक्ति ही संसार की सबसे अच्छी कृति है, सबसे बढ़िया कृति है। आदर्शवाद परम आत्मा को मानता है। आदर्शवाद परमात्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है। ठीक है, आदर्शवाद शाश्वत सत्य, मूल एवं आत्मा को मानता है। आदर्शवादी मूल प्रवृत्तियों को नहीं मानते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अनुभूति एवं आत्म प्रकाशन है। तो ये सब आदर्शवाद की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आई हुई होंगी। आदर्शवाद शिक्षक को महत्वपूर्ण मानता है। आदर्शवाद जो है शिक्षण विधियाँ
जो है एक प्रकार से जो प्रकृतिवादी उनसे अलग होती हैं। आदर्शवादी विद्यालय को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्लियर। तो ये दर्शन है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया दर्शन है आदर्शवाद। अगला प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद से क्या मतलब है, ये भी प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया है। प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है। पेपर आपका डाल दिया मैंने और पेपर की व्याख्या भी कर दी है, पेपर को सॉल्व भी करवाया है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई होगी, 2 दिन पहले मैंने सॉल्व करवाया है। प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है। समान रूप से प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती है। ना तो प्रकृति के परे तथा इंद्रिय अनुभव के परे किसी का अस्तित्व ही है। हाकिंग महोदय कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति अथवा ईश्वर नहीं है। प्रकृति जो है वो प्रकृति ही है, प्रकृति के ऊपर कोई ईश्वर या कोई शक्ति नहीं है। घटनाओं के संगठन में प्रकृति से अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ये कौन मानता है, हाकिंग मानते हैं। वार्ड कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही मानता है। यह अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानता है। जबकि जो है जॉयस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा जिसकी प्रधान विशेषता प्रकृति तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन, जो कुछ आध्यात्मिक है अथवा वास्तव में जो कुछ अनुभवातीत है, उसे अलग हटा देना होता है। तो कुल मिलाकर के ये है आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के बारे में अगर बताइए आपको, प्रकृतिवाद जो होता है आपका, ये भी एक प्रकार से कहने पे ये प्रकृति को सबसे मतलब वास्तविक सत्ता मानता है, प्रकृति को सब कुछ मानता है। प्रकृतिवादी यों की बात की जाए तो प्रकृतिवाद की बात की जाए तो प्रकृतिवादी जो व्यक्ति हैं, प्रकृतिवादी जो विचारक हैं खास करके, ये मैं आपको बताऊं प्रकृतिवाद जो है, ये प्रकृतिवाद जो है खास करके संसार को एक स्वाभाविक क्रिया मानता है। प्रकृतिवाद क्या करता है, जो है मनुष्य को भी एक केवल पशु के भांति ही देखता है जिसका जैविक विकास हुआ है। मनुष्य का जन्म जो हुआ है पशु के रूप में हुआ है और उसका जैविक विकास हुआ है, ये प्रकृतिवाद मानता है। प्रकृतिवाद इंद्रिय अनुभव को स्वीकार करता है। इसके अलावा प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोत्तम मानता है, उसके ऊपर किसी परम सत्ता या ईश्वर के कल्पना को नकारता है। प्रकृतिवाद जो है प्रकृतिवादी जो व्यक्ति हैं उनकी मूल प्रवृत्ति और मनोभाव जो होते हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं प्रकृतिवादी, उनको ऊपर रखते हैं, मनोभावों को ऊपर रखते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रकृतिवादी ये हैं। क्लियर। अगला है 16वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। तो प्रकृतिवाद ये है, कुल मिलाकर के समझ में आ रही बात है ना, प्रकृतिवाद। और एक है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद भी इसी से रिलेटेड है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। प्रयोजनवाद की बात की है, प्रयोजनवाद के कई सारे सिद्धांत हैं। प्रयोजनवाद क्या कहता है भाई, समझ लीजिए, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। प्रयोजनवाद जो है आपका प्रयोजनवाद कहता है कि सत्य वही है जो उपयोगी है। दूसरी बात, प्रयोजनवाद यह कहता है कि वही सत्य है जो प्रयोजन की सिद्धि करे। तीसरी बात कहता है कि संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का फल है। चौथी बात कहता है कि भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा संसार है ही नहीं। आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है, प्रयोजनवादी मानते हैं। प्रयोजनवादी विचारक यह भी मानते हैं कि मानव संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और आदर्शवादी व्यक्ति भी यह मानते हैं। और प्रयोजनवाद यह मानता है कि मानव जीवन का उद्देश्य जो है वो सुखपूर्वक जीना है। प्रयोजनवाद का मतलब क्या होता है, सुखपूर्वक जियो, जब तक जिंदा हो तब तक खूब अच्छे तरीके से सुख से जियो, ठीक है। इसके अलावा प्रयोजनवाद मानता है कि इसके लिए प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान आवश्यक होता है, खास करके मनुष्य के जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए खास करके प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान आवश्यक होता है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता भी आवश्यक होती है प्रयोजनवादी विचारकों के अनुसार। और प्रयोजनवाद कहता है कि राज्य जो है एक सामाजिक संस्था है, ये प्राकृतिक संस्था नहीं, सामाजिक संस्था है। क्लियर। तो ये प्रकृतिवाद मतलब प्रयोजनवाद कहता है। समझ में आ गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 16वां नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 16वां नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है भाई। प्रश्न की गांधी जी का शिल्प कला बताएं। तो स्थानीय आवश्यकताओं तथा दशाओं को ध्यान में रखते हुए उपयोगी शिल्प का चुनाव इस दृष्टिकोण से किया जाना आवश्यक है कि उससे अधिकाधिक स्कूल विषयों से संबंध स्थापित हो सके। कृषि, कताई, बुनाई, गत्ते का काम, लकड़ी का काम, धातु का काम, चमड़े का काम, बागवानी काम जैसे कि शिल्प शिक्षा के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हैं। शिल्प के लिए यह विशेषता होनी चाहिए कि वह मानवीय आवश्यकताओं
रुचियों तथा शैक्षणिक संभावनाओं से भरपूर हों, इसमें मानवीय क्रियाएं भली प्रकार संपादित हों, यह गांधी जी कहते हैं। गांधी जी भली भांति जानते थे कि बालक में एक ही शिल्प के माध्यम से आत्मनिर्भरता आ सकती है और उसी में वह दक्षता भी प्राप्त कर सकता है। कई शिल्प पढ़ाने से बालक को मिलने वाली शिक्षा किसी काम को नहीं होगी। यानी आप देखते हैं पीएचडी तक जाते जाते देखिए महात्मा गांधी कितनी ऊंची बात कर गए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जरूरी नहीं कि आप भाला चलाना भी सीख लें, बर्छी चलाना भी सीख लें, या मान लेते हैं कि आप सारे काम को करना सीख लें। ना ना ना, बालक को केवल एक काम करना सिखाओ और विकल्प के स्वरूप पर 2-3 काम करवा दो, 2-3 काम से ज़्यादा नहीं, ताकि विकल्प मौजूद रहे, उसमें वो निपुण हो जाएगा। आप पीएचडी में देखते हैं एक ही टॉपिक पर रिसर्च करना होता है। आप बचपन में आप देखते हैं झौआ भर कापी किताब, मांटेसरी स्कूल है, लड़कन के बस्ता लादत लादत पीठ टूट गए, रीढ़ के हड्डी टेढ़ हो गए, का पढ़ी है, का योग साधना करी है, का ध्यान लगई है। मेरे रज्जा उनके सीधे नहीं बैठ के पढ़त हैं तो कहाँ से दिमाग के माए रटत हैं फिर बैठ के। पढ़ने का सबसे सही तरीका होता है कि बढ़िया हाथ मुंह धोए के, ठीक है, आराम से आओ, बढ़िया रीढ़ के हड्डी सीधी के आराम से बैठ के पढ़ो। बहुत ज़बरदस्त, सब कुछ दिमाग के में से बैठिए, यक्को बख्छले ना, सब बैठिए दिमाग के में, यानी सब कुछ आपको आ जाएगा। क्लियर? तो गांधी जी इन चीज़ों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि केवल एक शिल्प पर ध्यान दो। जरूरी नहीं कि हर बच्चे को हर शिल्प सिखाया जाए, एक एक दो शिल्प सिखा दो। अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखें, प्रश्न है आपका कि गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है। कैसा पाठ्यक्रम है भाई? क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है। आपसे पूछेगा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम कैसा पाठ्यक्रम है ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या बताओगे? क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है। और उनकी बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में तमाम सारे विषय भी दिए गए हैं। आपसे पूछेगा बुनियादी शिक्षा के मतलब प्रणेता कौन है, तो गांधी जी हैं। वर्धक शिक्षा योजना के प्रणेता गांधी जी हैं। क्लियर? तो बुनियादी शिक्षा में कौन कौन से पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं जरा देख लेते हैं। बुनियादी शिल्प में महात्मा गांधी कहते हैं कि कृषि, लकड़ी का काम, धातु का काम, दफ्ती का काम, कताई बुनाई का काम और बागवानी काम, ये बुनियादी शिल्प में रख सकते हैं। मातृभाषा की शिक्षा दी जा सकती है, ये भी गांधी जी पाठ्यक्रम में बताते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाए। अब वह वाली हाल है देसी कौवा मराठी बुअल, तो उस तरीके से अगर बच्चों को आप ट्रीट करेंगे कि भैया जानी जानी यस पापा, चीनी खाबो नो पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अलाई, जो कुछ भी है ऐसे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बच्चों को रटाते हैं। आजकल की जो माताएं और पिता हैं अपने बच्चों को कहते हैं कविता, पोयम, कविता नहीं कहते, पोयम। बच्चों को छोटा बड़ा नहीं कभी सिखाते हैं, बच्चों को ABCD याद करवाते हैं। पहले बच्चों को 1 2 3 नहीं याद करवाते, बच्चों को 1 2 3 याद करवाते हैं। बच्चों को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से 14, 2 8, इस प्रकार से नहीं। ये जो है 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 31, 5 35, 5 40, 5 9 45, 5 9 50, छक्का 4, 4 दूनी 12, 4 18, 4 24, 56, 30, छक्का 36, 42, इस प्रकार से नहीं पहाड़ा याद करवाते हैं उसको। 1 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बोलवाते हैं। जिभिया लटपटाई जाती लड़कवन के। मातृभाषा में शिक्षा, जवने भाषा में पैदा भा उसी भाषा में अगर वो पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा। पटना वाले खान सर को आप देखिए, बिहारी में पढ़ा गए, आप देख रहे हैं बिहारी में अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा लोगों को लगता है कि भाई ये मेरी चीज़ पढ़ा रहा है, मेरे बारे में पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे। पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 चैनल है एजुकेशन का, पूरे विश्व में। आप सोच सकते हैं क्यों है? इसका कारण है मातृभाषा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। हम आप महात्मा गांधी को पढ़ते नहीं हैं, बस कह देते हैं कि बस गंधिया बेकार रहा। गलत है, बहुत बड़ी गलत है सोच। महात्मा गांधी जैसा आप मान करके चलो, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता ऐसे नहीं बने हैं, उनके अंदर टैलेंट था। भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दलित हैं,
दलित लोग हमारे साथ हैं, जिन्ना कह रहे थे मुस्लिम लोग हमारे साथ हैं, दोनों लोग चले गए वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन के लिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में। ब्रिटिश सरकार ने कहा क्या है भाई, तब तक इधर महात्मा गांधी नहीं गया, महात्मा गांधी जी नहीं गए थे। तुरंत महात्मा गांधी जी जो है आमरण अनशन चालू कर दिया, अपना जो है डंडी वंडी मार्च शुरू कर दिए तुरंत। अरे भैया बहुत कम लोग चले थे, कारवां बनता चला गया, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, अरे यार विश्वास नहीं मानोगे आप, धुआं धुआं कर दिया महात्मा गांधी जी ने। लंदन में बैठ करके लंदन के जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री और दुनिया भर के जो होते हैं साहेब सुब्बा, उन लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि अरे ये लकुटिया टेक, ये महात्मा गांधी, ये भीमराव अम्बेडकर को बुलाया। क्या यार क्या बात कर रहे थे तुम कि तुम्हारे अंदर सारे दलित हैं? अबे जिन्ना कहाँ हो, इधर आओ। क्या बोल रहे थे, सारे मुस्लिम तुम्हारे अंडर हैं, जाओ स्थगित, गोलमेज सम्मेलन स्थगित। भीमराव अम्बेडकर ये पक्ष में थे कि दलित एक देश बन जाए, जिन्ना तो पक्ष में थे ही, आपको पता है मुस्लिम राष्ट्र के। और भीमराव अम्बेडकर की मानसिकता किसने चेंज करी? महात्मा गांधी। पूना पैक्ट याद करिए आप, पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी ने समझाया भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर तब समझ पाए वास्तविकता क्या है। महात्मा गांधी वो विचारक है, महात्मा गांधी वह विद्वान है, महात्मा गांधी न केवल राष्ट्रपिता बल्कि एक शिक्षा शास्त्री भी है। और इसीलिए आजकल उनको शिक्षा शास्त्र में, आजकल नहीं हमेशा से पढ़ा जा रहा है। उन्होंने मातृभाषा रखी, गणित रखा, सामान्य विज्ञान भी रखा, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान सब रखा। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में महात्मा गांधी ने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को रखा। हिंदी में जहाँ हिंदी मातृभाषा ना हो वहाँ पर भी हिंदी मतलब जहाँ हिंदी मातृभाषा ना हो वहाँ पर भी रखने का प्रयास शायद। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा, खेल कूद और व्यायाम, कला, संगीत और चित्रकला रखा। इस प्रकार से गांधी जी ने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा देने को कहा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। सोचिए अगला प्रश्न आपका है 18वां नंबर प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य, ये प्रश्न आपका आ सकता है आपकी परीक्षा में। तो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है, स्वयं वातावरण का दास होकर के नहीं रहता। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति के द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य होता है। आदर्शवाद का मतलब होता है अंग्रेजी में आइडियलिज्म, यानी आप देखते हैं आदर्श आप अपना अपना सभी लोग मानते हैं, आइडियल मानते हैं। तो आइडियल माने होता है जो आपकी पुरानी विचारधारा है या फिर जो विचारधारा है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित, यानी एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में बढ़ाने का काम आदर्शवादी विचारक करते हैं। उनके शिक्षा का यही लक्ष्य है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। ठीक है, ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, इसको जरूर लिखेंगे आपकी अपनी परीक्षा में। ठीक है, बाकी चीज़ें लिख दीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं भाई। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाना होता है। किन उद्देश्यों के भाई? ऐसे उद्देश्य जो प्रकृति ने उसके सम्मुख रखे हैं, जिनका वैयक्तिक और सम्मुख मूल्य है। ठीक है, जिसका वैयक्तिक और सम्मुख क्या है? मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को लेकर के रास महोदय का यह कथन याद आ जाता है। रास महोदय कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जा का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, समन्वय और तालमेल करना है। ये मतलब प्रकृतिवादी विचारक हैं रास, और इस प्रकार से ये कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जा का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण और समन्वय और तालमेल करना होता है। ये प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य रहा है। क्लियर? ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आप देखें, 20वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि बताएं। आदर्शवाद क्या कहता है शिक्षण विधियों के बारे में? प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। तो यद्यपि आदर्शवाद शिक्षण विधि से ज़्यादा उद्देश्य मतलब कि यद्यपि आदर्शवाद शिक्षण विधि से ज़्यादा किस पर ध्यान देता है? उद्देश्यों पर, शिक्षा के उद्देश्य पर ध्यान देता है।
स्पष्टता लक्ष्य हेतु विधि अपनाई जाती है। यानी भाई हमको क्या लक्ष्य कर, हमारा पहले लक्ष्य डिनोट हो कि हमको क्या करना है, फिर उसके बाद में ना हम क्या करेंगे, अपना मार्ग चुनेंगे कि हमको किस विधि से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, किस तरीके से प्राप्त करना है। क्लियर। तो विधि साधन हेतु होती है, साध्य रूप में नहीं होती है। ये भी आदर्शवादी मानते हो। निश्चित तौर पर सही बात भी है। आदर्शवाद निम्न विधियों के प्रयोग के विचार पर चलता है और अपने लक्ष्य को यानी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। पहली विधि है भाई आदर्शवाद की शिक्षण विधि। पहली विधि कौन सी है, ये याद कर लीजिएगा, लिखने को लेकर पूछा जाता है आपसे। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि आदर्शवाद की शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है, और 3 आपको इसकी देगा आदर्शवाद की, और 1-2 आपकी प्रकृतिवाद या फिर प्रयोजनवाद की दे देगा। क्लियर। तो आप आदर्शवाद की शिक्षण विधियों को याद कर लीजिए। पहली है अंतर्दृष्टि की विधि, आदर्शवाद की शिक्षण विधि है। दूसरी वाद विवाद विधि। अंतर्दृष्टि माने होता है कि अपने अंदर आप झांक करके चीज़ों को समझे जाने। शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि आप अपने आप को पहचान सकें। ये होता है आदर्शवादी मानते हैं कि आप अपने स्व को पहचान सकें। दूसरी बात वाद विवाद विधि। शिक्षा में वाद विवाद विधि आदर्शवाद मानता है कि वाद विवाद होना चाहिए, ठीक है, वाद प्रतिवाद होना चाहिए। तीसरी बात स्वक्रिया विधि। स्वक्रिया मतलब अपने अंदर से, ठीक है, अपने आप को समझ करके फिर अपने अंदर से जो क्रिया होती है वो स्वक्रिया विधि। व्याख्यान विधि एक होती है। व्याख्यान स्वक्रिया विधि मतलब अपने आप से सीखना। व्याख्यान विधि मतलब क्या होता है कि जो प्रोफेसर लोग व्याख्यान दें, यानी कोई क्लास, जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उसके माध्यम से आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, ये चीज़। पांचवा निगमन और मतलब कि संश्लिष्टात्मक विधि। संश्लिष्ट जिसको बोलते हैं उसी से बना संश्लिष्टात्मक विधि। ओके। निगमन और संश्लिष्ट। निगमन माने होता है उत्पत्ति करना, संश्लिष्टात्मक मतलब होता है उत्पत्ति एक प्रकार से, ठीक है, निष्पत्ति करना। जैसे कि आप पढ़े होंगे सूत्रों की निष्पत्ति की जाती खोज करके। क्लियर। छठवा है आपका पाठ्य पुस्तक विधि। आप पुस्तकों को पढ़ करके, ये 6 विधियाँ होती, इसके कारण से आप ज्ञान यानी कि शिक्षा प्राप्त कर सकते। शिक्षा की ये विधियाँ होती, शिक्षा प्राप्त करने की ये विधियाँ यानी शिक्षण विधियाँ हैं, किसके अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21वां प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन। स्वामी विवेकानंद जी कठोर अनुशासन के समर्थक थे। उनके अनुसार अनुशासन विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय में अध्यापक और छात्र दोनों को ही अनुशासन में रहना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद बताते हैं अनुशासन के बारे में। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार अनुशासन के बारे में उन्होंने क्या बताया है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कठोर अनुशासन होना चाहिए विद्यालय में। कहते हैं कि विद्यालय में अध्यापक और छात्र दोनों को ही अनुशासन देना चाहिए। यानी विद्यालय में जो अध्यापक हैं उन पर भी अनुशासन होना चाहिए, और जो छात्र पढ़ रहे हैं उन पर भी अनुशासन होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि वास्तविक अनुशासन चाहते हैं ये, और वे बाह्य अनुशासन में विश्वास नहीं करते हैं। वे आत्मनियंत्रण पर अधिक बल देते हैं। आत्मा से चोट मतलब बच्चे को एक प्रकार से ऐसा दंड दिया है ताकि उसके आत्म पर ठेस पहुंचे, मतलब आत्मा पर उसकी मतलब लगी, दिल पर। और उसके अनुसार यदि छात्र और अध्यापक दोनों संयम से रहने लगे तो अनुशासन की कोई समस्या विद्यालय में उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। यानी छात्रों और टीचरों का, इन दोनों का तालमेल, छात्रों और अध्यापकों के तालमेल को बैठाने का प्रयास, बताने का प्रयास करते हैं स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान हैं, और निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद को एक बार आपको पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जितने भी विचार हैं एक बार आप पढ़ लीजिएगा। गूगल पर सर्च करेंगे तो स्वामी विवेकानंद के विचार आपको आएंगे। इनके विचारों को आप टाइम पा करके आप इनको पढ़ेंगे, बहुत ज्ञान आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अवश्य पढ़ेंगे, मेरी बात मानेंगे, निश्चित तौर पर आप पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न आपका हो गया। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय, चाहे ऑब्जेक्टिव, कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लिखित का मॉडल पेपर भी पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। बाकी ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है आपकी। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या भाई। बेसिक शिक्षा की पहली विशेषता है क्रिया प्रधान शिक्षा है। क्या, बेसिक शिक्षा जो है क्रिया प्रधान शिक्षा, क्रिया यानी क्रिया करवा करके आपसे, ठीक है, मोशन, आपको एक प्रकार से क्रिया करनी पड़ती है। दूसरी बात बालक प्रधान शिक्षा है, बालकों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है बेसिक शिक्षा में। तीसरी गृह विद्यालय व समाज में सामंजस्य, चूंकि जब तक आप गृह विद्यालय और समाज
इन तीनों में तालमेल नहीं बैठेगा तब तक बालक अच्छे तरीके से उसका समाजीकरण नहीं हो पाएगा। और जब बच्चे का सही तरीके से सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण नहीं हो पाएगा तो बच्चा फिर आगे सीख नहीं पाएगा सही तरीके से। तो इसका तालमेल बैठाना बड़ा ज़रूरी है। ये भी विशेषता है बेसिक शिक्षा की। चौथी विशेषता है आर्थिक और सामाजिक आधार। बच्चे का आर्थिक और सामाजिक आधार कैसा, यह भी एक प्रकार से बेसिक शिक्षा बताती है कि ये भी एक विशेषता होती है बच्चे को लेकर के। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है किसी बच्चे को समझने के लिए या पढ़ने के लिए। इसके अलावा शारीरिक श्रम का सम्मान, ये भी बेसिक शिक्षा की एक विशेषता है। इसके अलावा समवावी शिक्षण विधि, सभी के लिए एक प्रकार से अलग अलग तरीके से या समान शिक्षा की विधि भी अलग अलग स्थिति के हिसाब से की जाती है। आठवीं विशेषता ज्ञान की अखंडता, ये मतलब ज्ञान की अखंडता, ज्ञान एक प्रकार से बृहत स्तर पर दिया जाए, बेसिक शिक्षा की ये विशेषता है। इसके अलावा शिल्प द्वारा शिक्षा दी जाए, ताकि ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि आप व्यवसाय के लिए प्रेरित हो सके। आप व्यावसायिक शिक्षा भी देनी जाए चाहिए। ठीक है, अभी तक कहाँ मिल रही थी आपको व्यावसायिक शिक्षा? हम लोग 12 इंटर BA में कर लेते तब तक कुछ पता ही नहीं चलता हमको करना क्या, हम नौकरी क्या लगेगी हमको। अमेरिका में 12वीं पास लड़का काम करता है और अच्छा पैसा कमाता है। भारत में क्या है, सरकारी नौकरी के चक्कर में क्या होता है कि सरकारी नौकरी कहाँ निकल रही है, निकलती ही नहीं। फार्म 100-200 फार्म, 500, 1000, 2000 फार्म निकलते, कितना में नहीं हो जी। हम आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मतलब जा सकता है कि बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल किया गया, मतलब पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। तो भाई देखिए ये चीज़ें शामिल है। पहला तो आधारभूत शिल्प, इनमें से आप देखते हैं निम्न में से कोई एक विषय शामिल कर सकते हैं। तो या तो कृषि या कताई बुनाई या लकड़ी का काम या चमड़े का काम या मिट्टी का काम या बर्तन को बनाना, पुस्तक कला यानी कागज और बोर्ड का काम, ये गांधी जी ने बताया था। अगला है मछली पकड़ पालना, फल एवं जो है सब्जी की बागवानी, फसल उगाना, गृह विज्ञान यानी केवल बालिकाओं के लिए, महात्मा गांधी बताते हैं। इसके अलावा स्थानीय भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प अगर आप पा जाते हैं तो वो भी बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। तो एक प्रकार से ये इतने प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आपका 1.5 घंटे से ऊपर हो चुकी क्लास। थोड़ा सा थकावट भी मुझे महसूस हो रही है। और आपको बता दूं कि ये क्लास जो है लगभग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इतनी क्लास ही अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और बाकी अगर आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर देखना तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मिल जाएगा, लिखित मॉडल पेपर भी मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मैं जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न आपके पड़े हुए देखें, ये तमाम सारे प्रश्न आपके हैं। ये प्रश्न ऐसे होते रहेंगे। तो एक वीडियो इसकी और आएगी, उसके बाद में आपका लगभग समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ताकि जो है आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ सकें। क्लियर? अब लगभग 1 घंटा और लग जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है और तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसीलिए 23 प्रश्न तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी 23 प्रश्न ही आपका और बचा हुआ, 23-24 प्रश्न बचा हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ओके, लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, अपने घर से में जितने फ़ोन हैं आपके सभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।